अब भाई ये ऐसी हरकतें करेंगे, मैं चालू फनी की बात कर रही हूँ या किसी भी व्लॉगर की बात कर रही हूँ, और ख़ास तौर से तो ये आईबीज़ वाले जो व्लॉगर है ना, ये ऐसी हरकतें करते हैं। बाकी मैंने किसी को नहीं देखा सब्सक्राइबर को अपने माई बाप रिश्तेदार भाई भाभी और ये डॉक्टर सब कुछ सपोर्टर सब कुछ समझने। भाई एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे। ये हर चीज़ फ्रेंड्स, ये हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है आप बताना, फ्रेंड्स हम ये करें कि ये करें आप बताना, और तब तक वो काम हो लेता है जब तक अगला व्लॉग आता है तब तक वो काम हो लेता है। वेट लॉस करना हो तो क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ और काम करना हो तो ये करें फ्रेंड्स या ये करें फ्रेंड्स। अरे अल्लाह की बंदी, डॉक्टर किस लिए है? तू सब्सक्राइबर को डॉक्टर समझती है? वैसे ही वो फनी पूछा था, फ्रेंड आपको कुछ पता हो तो वो बताना। किसी किसी की सबकी अलग अलग समझ है, किसी किसी की बॉडी सबकी अलग अलग है। अब किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी तरीके, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी से नहीं है। अब ये जो इसने सुठोरा बनाकर अपने पापा को दिया है, क्या डॉक्टर इसको अलाउ करेंगे? मैं तो पिछले पॉडकास्ट में भी ये सेम चीज़ बोल रही थी। इवन जब इतना हाई शुगर होता है तो डॉक्टर कुछ टाइम के लिए जो कैलोरी अगर कोई चीज़ दे रहा है, गेहूं की रोटी तक को रोक देते हैं। डॉक्टर ने ही बताया हुआ है। वो ओट्स की, रागी की, ज्वारे की, इस टाइप की रोटी आपको कुछ टाइम के लिए रेकमेंड करती है, जब तक आपका वो थोड़ा लेवल में आ जाए, या जब तक उनको एक्यूरेट चाहिए कि हाँ इतना डाउन आ गया है या इतना हमें चाहिए। और ये बंदा उनको खजूर डाल के, 7 खजूर थे भाई, 7 खजूर। अगर एक मीडियम साइज के आप 7 खजूर ले रहे हो, और जो भी वो उसने इतना सा, जो भी वो इसके लिए मिक्सचर अपने पापा के लिए बनाया है ना, 165 से 200 कैलोरी होती है उसमें। और हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर वाले पेशेंट के लिए, जिनका शुगर की वजह से एडमिट कराया गया हो, हॉस्पिटलाइज कराया गया हो, उनके लिए तो वो सुरक्षित भी नहीं है। तो कौन सा खुद का डॉक्टर बन रहा है? क्योंकि चालू ने यहाँ से कह दिया और इसने वहाँ से बना लिया। भाई डॉक्टर क्या है? डॉक्टर जो डिग्री लेकर बैठे हैं, और इतने बड़े डॉक्टर, मतलब इतने बड़े अस्पताल में तुम रेजेंसी में दिखा रहे हो, तो रेजेंसी वाले डॉक्टर ने तुम्हें रेकमेंड किया था या प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया था कि अपने पापा को इस तरीके से सुठोरा बनाकर दे देना? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी से या किसी से भी, चलो किसी डॉक्टर से अगर पता कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, कि आधा खजूर भी आप नहीं दे सकते जिनका ये 380 शुगर बता रहे थे, जिसमें इन्होंने एडमिट कराया है। ठीक है, उनको क्रेविंग हो रही है, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम्हें उन्हें मैनेज करना है। तुम्हारे पापा हैं वो, अगर उनसे प्यार है, मोहब्बत है, अगर मान लिया जाए कोई किसी चीज़ के लिए, कुछ गलत चीज़ की लत के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो आपको नुकसान दे रहा है, आप उनको खाने देंगे, उनकी जिद पूरी करेंगे कि नहीं नहीं इसमें शुगर कम है, इसमें शुगर ज़्यादा है। भाई तुमने वाइट रिफाइंड शुगर नहीं दी, तो तुमने कैलोरी वाली वो उसको खजूर दे दिया। आधा खजूर भी अलाउड नहीं है। नो मीन्स नो। जब रोटी से जो कैलोरी मिल रही है उससे आपका इंसुलिन का गड़बड़ हो सकता है, तो उसको तक को, रोटी को रोक देते हैं, जबकि वो तो मीठी भी नहीं होती। तो ये तो खजूर है। 7 खजूर लेकर इस बंदे ने वो मिक्सचर बनाकर दे दिया। खुद के डॉक्टर खुद ही बनते रहते, और इसी तरह की वजह से कहता है कि चालू ने मुझे आइडिया दिया। चालू ने आइडिया तुझे तेरे पापा की क्रेविंग दूर करने के लिए नहीं दिया है। चालू ने तुझे आइडिया दिया है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट का, 11 मिनट का मेरा व्लॉग बन जाएगा, तो ये हरकत कर ले। भले ड्राई फ्रूट के लिए मैं पैसे दे दूंगी, तो पापा की क्रेविंग दूर कर दे। कोई लाड प्यार मोहब्बत अगर उस औरत को होता ना, तो वो सबसे पहले अपनी माँ से लाड प्यार मोहब्बत करती। अपनी माँ को 1-1, 2-2 किलो आम नहीं खाने देती, जबकि पता है कि मेरी माँ खुद डायबिटिक पेशेंट है, मेरी माँ खुद ओवरवेट है। अगर डायबिटीज़ नहीं भी हो तो सबसे हाई कैलोरी वाला जो फ्रूट होता है ना, वो मैंगो होता है। ठीक है, मैंगो, केला, ये सारी चीज़ों के लिए मना किया जाता है। जब उनका इतना ज़्यादा वेट है, वेट की वजह से उनको हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से उनको घुटनों में तकलीफ़ हो रही है, तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा यही कहता है कि स्ट्रिक्ट डाइट करो और सबसे पहले वेट कम करो। एक दिन में वेट बढ़ा नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, और एक दिन में वेट घटता भी नहीं है, बस धीरे 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 करने से ही तो। लेकिन ये बंदी अपनी माँ की क्रेविंग दूर करने के लिए इसने ठान लिया है कि भाई अभी अभी की ज़िंदगी, आगे का किसने देखा। अरे भाई जिंदगी कितनी लिखी हुई है ये किसको पता, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम इस उम्मीद में कि अभी हमें और 10 साल जीना है, 5 साल जीना है, 2 साल जीना है, उस जीने को हम कैसे आसान कर सकते हैं, हम उसके रास्ते ढूंढते हैं। अब इसके फनी के पापा को दे लो, उनको शुगर है। अभी उनको शुगर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके लिए जो ना वो सारी चीज़ें करो कि उनको क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, तो तुम उम्मीद ही छोड़ दो कि भाई उनको तो शुगर है, तो उनका तो क्या कर सकते हैं हम। अरे क्यों नहीं कर सकते? शुगर वाले पेशेंट इतने लंबे लंबे टाइम तक जीते हैं, बट कंट्रोल कर कर, मेंटेन कर कर। लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, जिस रास्ते पर तुम चलकर सिर्फ अपना सो कॉल्ड फर्ज निभा रहे हो, एक बेकार के बहू बेटा होने के नाते, तुम सिर्फ अपना कंटेंट बना रहे हो, तुम्हें माँ बाप की फिक्र है ही नहीं। क्योंकि माँ बाप की फिक्र होती तो ये ना करता। और सब्सक्राइबर से पूछता है, फ्रेंड आप बताना
इसी के बिहाफ पर किसी ने कमेंट किया है, चलो मैं वो कमेंट भी पढ़कर बता देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, कुछ ऐसे लोगों की भी सोच है, या ये कह लो कि सबकी ऐसी सोच है जो इन सारी चीज़ों के जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। और तू जो पूछ रहा है रेजेंसी के डॉक्टर से ज़्यादा बड़े हैं, तेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एक यूज़र लिखते हैं, वाई कांट यू जस्ट आस्क द डॉक्टर एंड फाइंड आउट व्हाट फूड शुड बी गिवन, वाई वेटिंग फॉर द सब्सक्राइबर ओपिनियन, दे आर नॉट डॉक्टर, दे कैन टेल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, वो सिर्फ वो बता सकते हैं जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। और अगेन मैं वही कहूँगी, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी और आपकी जो तकलीफ है वो कितनी है और किस लेवल की है। जैसे कि मैं हमेशा ही अपने पापा के बारे में बताती हूँ, मेरे पापा सिर्फ टैबलेट पर होते हैं, बट अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पर उसकी वजह से मेंटेन करने की वजह से वो कभी कभी अपने लिए जो हल्का फुल्का सा उनका कभी कभी मन करता है ना, उसको वो थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, क्योंकि उनको मेंटेन करना आता है। इवन वो गेहूं की रोटी भी नहीं खाते हैं, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको शुगर है तो वो बिल्कुल तरस जाते हैं। कभी कभी उनका दिल करता है तो वो हल्का फुल्की सी कुछ भी मिश्री डलवा के या कोई चीज़ करवा कर वो अपना ले लेते हैं, बट उसको मेंटेन कैसे करते हैं कि आगे का मुझे जो खाना है वो कैसे लेकर चलना है जिससे कि मेरा ये बैलेंस हो जाए। तो इससे तरसना भी नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। मेरे खुद के पापा को प्रॉब्लम है, इसके बिहाफ पर मैं ये सारी चीज़ इतने डिटेल में बताती हूँ कि हाँ, शुगर पेशेंट वालों के लिए क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। बट अगेन मैं वही कहूँगी, मेरे पापा की अपनी बॉडी है, अपनी परेशानी है, अपना जो है उनका रेफरेंस है, इनके पापा का अलग परेशानी है। इतना शुगर बताओ, कई बार ऐसा हो चुका है। और ये मीठा खाते हैं, बाहर जाकर खाते हैं, इनको घर से नहीं मिलता तो बाहर जाके खाते हैं। जिनके बहू बेटा, जिनकी अपनी औलादें उनके पास नहीं रहेंगी, तो भैया एक बात बताओ, ऐसे पेशेंट का देखभाल करने वाला फिर है ही कौन? फिर तो अपनी मन मर्जी करेंगे वो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उनकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो या उनको पैसे नहीं दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि भाई जैसे जनाब ने रख लिया है वैसे तुम उनके लिए या तो केयरटेकर रख लो या तुम खुद रहो वहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो सोल्यूशन होने वाला है नहीं। ये बंदा फिर छोड़कर भागेगा, वो फिर छोड़कर जाएगा, फिर घर में रहेंगे। अब तुम्हारे ऐसे समझाने से पापा समझ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही समझने से पापा समझते तो वो ये सारी चीज़ें करते ही नहीं अपनी क्रेविंग के लिए बाहर जाके। अब क्या पूरे मोदाहा से गन्ने के रस बेचने वालों को बाहर भगा दोगे, लस्सी बनाने वालों की दुकान बंद करवा दोगे, मिठाई वालों के जहाँ गुलाब जामुन बनते हैं या रबड़ी जलेबी जो भी कुछ बनते हैं वो सब बंद करवा दोगे, या उन सबसे ये कह दोगे कि मेरे पापा आएंगे तो उनको देना मत खाने के लिए? ये तो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फालतू की बकवास करवा लो, हम तो ऐसे करते हैं, दूर रह के वैसे करते हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं करते हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटते हो। मैं अगेन अभी यही कहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ अच्छाई नहीं दिखाई देती। हाँ, अच्छाई दिखाई देती है, इस मामले में अच्छाई दिखाई देती है कि ये जो गुड फॉर नथिंग जो गुटखा किंग है ना, इससे मच बेटर जनाब हैं। अब कैसे भी कह लो, वो कम से कम अपने पापा का ख्याल तो रखते हैं। उन्होंने उनको जो भी कुछ प्रोवाइड करा रखी, भले ही वो खुद कुछ ना करते सही, पर उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए पूरा पक्का इंतजाम तो कर रखा है। पैसे होने हैं, पैसे होने के बावजूद, पैसे हैं तो उन्होंने ये भी सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। लेकिन चालू अप्पी के पास तो बहुत पैसे हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं करा रखा। ये भी एक फ़र्क है। भाई बहनों की हरकतों में इतना भी फ़र्क है। फिर भी भाई भाभी फिर भी थोड़ा क्लासी हैं, सुधरे हुए हैं, कम से कम चीप हरकतें नहीं करते हैं ये चालू फनी की तरह से। लेकिन ज्ञानबाजी, ओ हो, इतनी ज्ञानबाजी भाई साहब, मैं जब भी कहती हूँ ना हमेशा ऐसा ही होता है। जब ये चालू का व्लॉग संभालता है ना भाई साहब, इसको इतनी लताड़ें पड़ती। अच्छा भाई चलो मैं बताती हूँ, मैंने आपको कल बताया भी था कि एक कमेंट था जिसमें चालू ने लाइक हार्ट दे रखा था, लेकिन अभी मुझे एक और कमेंट नजर आया जिसमें चालू ने हार्ट दिया हुआ। मतलब चालू अप्पी इस बात से सहमत करती है, मतलब उसको अब इतना टाइम मिलने लगा है कि वो कमेंट पढ़कर उनका भी रिप्लाई भी कर रही है। तो चलो कमेंट क्या है? कमेंट ये है कि जो मुंबई वाला रेस्टोरेंट है उसमें अपने पापा को जिम्मेदारी सौंप दो। वो हमेशा मोदाहा में व्यस्त रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रेस्टोरेंट में व्यस्त रखो, रेस्टोरेंट में उनको बिजी रखो। ये बहुत एक अच्छी, मतलब एक अच्छा आइडिया है जिससे कि वो बिजी रहेंगे। वो तो जब पहले भी जब आए हैं ना यहाँ पे, वो पूरा दिन कहाँ यहाँ औरतों के बीच में बैठते थे, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। भाई वो गांव के पले बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, काम करते रहे। अब जो भी काम होगा उनका, खेती बाड़ी का, जो भी कुछ है, जो बिरादरी में रहने वाले लोग होते हैं ना, गाँव देहात में, कस्बे में, उनको घर घुसना नहीं आता है। घर घुसना बोले तो मतलब औरतों के बीच में बैठना। वो पहले भी यही करते थे कि दिन भर के लिए निकल जाते थे रेस्टोरेंट और अपना फिर आ जाते थे। तो वो अभी भी वही करेंगे। लेकिन उसकी वही वाली बात है कि चालू अप्पी इतने लंबे टाइम के लिए उनको टॉलरेट करेगी, क्योंकि चालू
ओपी पर पाबंदी आ जाती है जब जब इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ आते हैं। अगर सोचो वो 8 से 10 दिन के बीच के लिए आते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक बार का चांस था कि जब वो शायद 15 दिन रुक कर गए थे, तो 15 दिन ही ये झेल सकती है। ये लगातार उनको यहाँ पर रखकर झेल भी नहीं सकती, क्योंकि चालू अप्पी के पैर, हत्ते पैर बंद हो जाएंगे, मतलब बेड़ियां पड़ जाएंगी। कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होती है ना भाई, पापा जी की, मम्मी जी की, वरना अपने घर में तो कुछ भी करते रहो। आदत है ना आजादी की, यही आजादी ही तो चाहिए थी, इसलिए उनको मदाहा रहना नहीं था। अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी थी, इकलौते लड़के से शादी करनी थी। पता नहीं कौन सी इज्जत चाहिए थी भाई, जो कहती थी फनी ने हमें इज्जत दिलाई है। कहाँ है वो इज्जत? दिखती तो है नहीं भाई, क्योंकि खुद का ननिहाल है, खुद का बेस है वहाँ का निकला, दादीहाल भी वहीं पर है। और जब भी कभी वहाँ पर निकलती है ना, मैंने तो देखा नहीं भाई कि वहाँ पे 4 लोग आ जाएं सेल्फी लेने के लिए, जैसे सड़क पे वहाँ पे निकल जाती है। कभी कभी मोहम्मद अली रोड पे या कहीं कहीं मुस्लिम इलाके में, तो वहाँ पे 4-6 लोग बुरके वाले आ जाते हैं कि भाई हमारे साथ फोटो खिंचवा। अब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, पर मैंने मोदाहा में नहीं देखा कि कोई 4 लोग रुक कर ये कहे कि चालू अप्पी हमें फोटो खिंचवा दो। तो भाई ये कौन सी इज्जत है और कैसी इज्जत और कहाँ मिली और कब मिली और क्यों नहीं दिखती? तो ये जो इंगेजिंग बढ़ाने के लिए फालतू के सवाल जवाब पूछते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन लोग लग जाते हैं बेचारे अपना फोन उठा के अपने हाथों को तकलीफ देने के लिए कि चलो कमेंट लिखते हैं, और उनके कमेंट का फायदा कुछ नहीं होता। हाँ, उन पे रिस्पॉन्स भी नहीं होता भाई, लेकिन तरीका है इंगेजिंग बढ़ाए रखने के लिए अपने ब्लॉग पे कि हमने सवाल पूछा है, उनको लगता है ओहो हमारी चालू अप्पी ने, फनी भाई ने, नेशनल जीजू ने हमसे पूछा, चलो 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 लिखते हैं। भाई क्या फायदा लिखने का? फिर दूसरी बात, तुम कौन सा डॉक्टर हो? और जो तुम्हारा, पहली बात तो तुम्हारा बताया हुआ ये मानेंगे? जब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में चालू अप्पी ऐसे सवाल पूछती है। अब तो डॉक्टर भी बन गई भाई साहब। डॉक्टर बन के इसने ये बोल दिया अपने पापा को, अपने फादर इन लॉ को, कि तुम ये उनको इस टाइप का सुठौरा टाइप का कुछ बना कर दे दो, ड्राई फ्रूट का मिक्स, जिसमें 7 खजूर डाले हैं भाई साहब, 7 खजूर। आप चेक करो, किसी डॉक्टर से पूछो, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होकर आया है कि भाई शुगर की वजह से, हाई शुगर की वजह से 380 जिसकी शुगर हो, उसको आप आधा तो क्या चटा भी नहीं सकते। और मैं एक कमेंट लूंगी, क्योंकि कमेंट पे तो मैं बनाऊंगी, एक पूरा पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक कमेंट लूंगी एम कुमार, जो कभी कभी मुझे भी कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका कमेंट पढ़ के। वो बहुत सटीक अपनी बातें एकदम बिंदास तरीके से रखते हैं। वो लिखते हैं, मैनी सब्सक्राइबर वर हैप्पी व्हेन यू वर नॉट पुटिंग आउट व्लॉग्स। If you are father in ICU, why do you need to focus on vlogging? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा है कि अच्छा है कि कैमरा उठाकर व्लॉग बनाने की बजाय आप खुद घर में बैठकर प्राइवेट में प्रेयर करो। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाई वो इनका तो अर्निंग सोर्स है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत पहले से पैसे होंगे। ठीक है, होंगे इनके पास पैसे, लेकिन एक दिन तो वो भी खत्म हो जाते हैं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो भाई लोगों, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। इन्होंने जितना पैसा बनाया है, अगर एक महीना भी ये कुछ ना करें तो कोई ऐसे टोटे पड़ने वाली बात नहीं है। अच्छा खासा सब कुछ रन हो सकता है। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि जिन्होंने जरूरत से ज्यादा जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल अपना बनाया हुआ है, उसमें बहुत जल्दी कमी आ जाएगी अगर 1-2 महीने ये नहीं करेंगे। दूसरी बात, इनको अपने चैनल्स की फिक्र है कि रीच डाउन चली जाएगी, इसलिए अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा इसकी फिक्र है। दूसरी बात, इतनी भी कोई कमी नहीं है कि अगर नहीं डालेंगे, क्योंकि बिना किसी रीजन के 15-15 दिन तक भी इन्होंने व्लॉग्स नहीं डाले हैं, तो क्या कमी आ गई है? अब लोग कहेंगे बीमारी हुई है तो ये हुआ है तो वो हुआ। आपको लगता है कि ये लोग इंश्योरेंस वगैरह नहीं लेते होंगे? क्या मालूम, मुझे तो डाउट है कि लेते भी होंगे कि नहीं लेते होंगे, क्योंकि मुझे इतने समझदार तो लगते नहीं, क्योंकि ऐसी सोच लगती नहीं है इनकी। पर हो भी सकता है जब अपने भांजे के लिए कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जानकारी तो होगी इनको कि हेल्थ इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज होती है, बट वो ऐसी बीमारियों में कवर होती है कि नहीं होती। सडन जो इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, उसमें कवर होता है कि नहीं होता, क्योंकि हर पॉलिसी के कुछ रूल्स होते हैं। अब पता नहीं, किसी को जानकारी हो तो बताना। अच्छा, इससे याद आया मुझे, नाना मैडम के स्टाइल में मैंने कहा था ना, आपको याद है, मैंने कहा था कि मैडम ने जो व्लॉग डाला है, इसके बाद आप भाई साहब बरसात हो जाएगी पूरी की पूरी आर्टिकल प्रिंट होने की, और मैडम का बोलबाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैडम ने खुद से आके बताया, जबकि जनाब बता चुके थे। अगर आप ध्यान दोगे तो जनाब बता चुके थे फ्राइडे को, और अब ये अगला फ्राइडे, 1 हफ्ते यानी कि 8 दिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आज से ही प्रिंट जो है वो आने शुरू हो गए हैं, और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर मुझे वो आर्टिकल भेज रहे हैं कि शबनम दी देखो आपने बोला था और ये आर्टिकल प्रिंट होने लगे हैं। क्योंकि मैडम ने जो अपनी हेल्थ की अपडेट दी है कि मेरी अब थेरेपी शुरू हो गई है, तो बस उसी के रिगार्डिंग ही बहुत सारे आर्टिकल प्रिंट हो रहे हैं। ये ना एक टैक्टिस होती है, एक
ट्रिक होती है, ये प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें होती है। अब इनको इतने टाइम से फॉलो करते हुए बहुत सारी चीजों के तो अंदाजे लग ही जाते हैं। कोई भी ऐसी बात हो, देखो जब से इनके पापा को ऐसा कुछ आया है तो क्या पापा के बारे में अपडेट जितनी बार भी चालू ने दी होंगी, 2 व्लॉग, 2 मतलब अपडेट दी है, 2 व्लॉग डाले हैं, 3 व्लॉग डाले हैं, ये जनाब ने 2 व्लॉग या 3 व्लॉग डाले हैं, तो क्या रेगुलर बेसिस पर आप आर्टिकल देख रहे थे? नहीं ना। ये सारी प्लानिंग, अभी देखो अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 भेजे हैं जिसमें मैडम की अपनी बीमारी, अपनी थेरेपी के बारे में। मे भी शायद ये भी हो कि भाई जनाब ने कैसे जनाब को हीरो बनाने वाले, जनाब ने कैसे सपोर्ट किया मैडम को, जनाब कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक तरफ पापा टेंटड़ैन, एक तरफ मैडम टेंटड़ैन, कि वो कैसे कर रहे हैं। दीपिका ने बताए जनाब का बारे में सच, जनाब ने कैसे कैसे करके किया मैनेज, मतलब इस तरह से आर्टिकल प्रिंट करते हैं, लिखते हैं और फिर इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, जिस तरह के पेपराजी है इसी तरह के जो चैनल्स होते हैं वो जो वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि मैडम ने अब अपनी थेरेपी के बारे में आकर बताया है, और जो अपडेट वाला वीडियो बनाया है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक लाइन पापा के लिए थी कि पापा ठीक हो रहे हैं और पापा बेहतर हैं, और अब उनकी डे बाय डे उनकी कंडीशन बेहतर होती जा रही है, कुछ अगला नहीं पिछला नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो पता है क्या थी? अम्मी की क्या कंडीशन है ये मैडम ने बोला ही नहीं। वाह, आपको अजीब नहीं लगता? मुझे तो बहुत लगा, मैंने तो बोला भी था, अगर आपने पॉडकास्ट सुना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या रिश्तों में इतने ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। चलो फनी से चालू के मतलब फादर इन लॉ से, चलो मैडम को शायद उतना नहीं होगा, माइंड से निकल गया होगा इसलिए बताया नहीं होगा और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा। लेकिन अपनी जो फरिश्ता बहू बोलने वाली अपनी सासू माँ, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया। अब लगता है मैडम को अकल आ गई है कि वाकई मेरी मम्मी ने ही प्यार दिया है। सासू माँ ने तो मेरे पैरों की स्वेलिंग ना देखकर मेरे पैरों की पाजेब देखी थी, तो वो जो पाजेब देखने वाली नज़र थी ना, वो अब मैडम ने पहचान ली। आज जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि अच्छा है कि मैडम ने कम से कम अब समझ लिया। लेकिन मैं तो यही कहूँगी भाई साहब, देर हो गई, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कौन सा कुछ ज्यादा बिगड़ गया। सिमर वाले किरदार से एटलीस्ट मैडम बाहर निकली। देखने वाली बात यह है कि और आने वाले टाइम में और हमें ये क्या कैसा कितना देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ये डिवाइड होता हुआ तो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जैसे अब एक मेरा थंबनेल था, थंबनेल बहुत कुछ बताता है, तो इसलिए थंबनेल था तो उसमें दिखाई दे रहा था कि एक तरफ जनाब हैं, जनाब के पापा हैं, मम्मी हैं, और एक तरफ मैडम है, और दूसरी तरफ मैडम है, मैडम की मम्मी है, मैडम का बेबी है, और मैडम के जनाब है। तो बस ऐसा ही मुझे कुछ सीन जो है इनके हालात में अब नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ किया भाई, नो डाउट। वो कितना भी क्रिंज करती हो, कितना भी वो बच्चों जैसी हरकतें करती है, उछलती है, कूदती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, लोगों को भगाया भी है, धमकाया भी है, ओवर स्मार्ट भी बनी है, बहुत कुछ किया है। अब झूठ भी बहुत बोले, लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो, लेकिन उस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि चालू उसका 1% भी नहीं कर पा रही। अपनी भाभी से सीखकर चालू अप्पी 1% भी नहीं कर पा रही, वरना चालू अप्पी के लिए रातों रात शिफ्ट कराने वाली एक चुटकी बजाने के बराबर का काम है। क्यों? क्योंकि मैडम तो जब उतनी ज्यादा अमीर भी नहीं थी जितनी आज हैं, उतनी तब नहीं थी जब उन्होंने उनके पापा को वो किया था, और वो कड़ी जी तोड़ कड़ी मेहनत किया करती थी जिस टाइम पर, क्योंकि शूटिंग पर जाना और वहाँ पे शूटिंग करना, एक सीरियल में रहना, वो भाई बहुत ही मेहनत और मशक्कत का काम होता है। थक जाता है इंसान, शिफ्टों में काम होते, नींद पूरी नहीं होती है, या आप ये कह लो कि मतलब थकान देने वाला काम है, तो उससे उनका काम घर चलता था। उसमें उस बंदी ने इन सबको पाला, शिफ्ट कराया, किराए का मकान दिलाया, और चालू अप्पी ने भाई साहब धीरे धीरे उनकी ही लंका लगानी शुरू कर दी थी, चीजें बाहर निकाल मतलब एक जगह से तुम्हें उठाकर लेकर आ गए, एक दूसरी जगह पे तुम्हें बसा दिया, वो भी जब खुद का इतना कोई लंबा चौड़ी कमाई नहीं थी, लेकिन उसमें भी पूरा फर्ज निभाया जो एक बेटे को फर्ज निभाना चाहिए था, वो एक 4-5 साल बाद होने वाली बहू ने फर्ज निभाया। तो मैडम के पास तो जब उतना नहीं था ना जितना आज चालू अप्पी के पास है, जितना चालू अप्पी आज ज़्यादा सक्षम है, फिर भी उसका 1% नहीं कर पा रही। अपनी भाभी से इतना अच्छा भी नहीं सीखा कि मैं रातों रात, देखो एक था कि भाई ठीक है भाई, बूढ़ा बूढ़ी हैं वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हल्की फुल्की सी हेल्थ तो सबकी ही खराब होती है जब एक एज होती है। कि आप जैसे BP हो गया, आपको शुगर है, मेंटेन चल रहा है कि आप टैबलेट ले रहे हो, आप दवाइयाँ
खा रहे हो ठीक है। एक, इनके पापा हाइपरटेंशन वाले हैं, यानी कि उनको बीपी हाई रहता है। 2, उनके पापा हाई शुगर उनकी रहती है। 3, इनके पापा लापरवाह हैं, बाहर जाके खा पी आते हैं, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं या हेल्थ के साथ रिस्क है उनका ऐसे इस तरह से बाहर छोड़ना या अकेले छोड़ देना। 4, उनके जो है हियरिंग प्रॉब्लम है, यानी कि उनके सुनने में भी प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे सड़क वड़क पे भी आप जा रहे होते हो तो वो में भी पता नहीं कैसे सुनने का ये सब रहता होगा कि नहीं रहता, वो कान में कोई मशीन वशीन नहीं लगाते हैं। 5, उनकी मम्मी जो है वो बेचारी खुद बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी ठीक है कि भाई पहले की खाए पिए हैं, काम करने की आदत है, तो वो घूमते फिरते करती फिरती रहती हैं, तो इसलिए वो भी थोड़ा सही हैं। तो वो कहाँ तक कैसे ही कर लेंगी खुद का भी, अपने बहू बेटा बच्चे के ना होने के बावजूद, और अपने शौहर का भी। तो इनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ज़्यादा चाहिए था कि वो वहाँ से उनको शिफ्ट करा लें। यहाँ तो अब दूसरी कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पर इनकी अम्मी जो हेल्थ से बिल्कुल ठीक ठाक थी। तीसरा, चालू अप्पी अच्छी खासी जवान लड़की के बाद भी उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी ये समझी कि यहाँ पर ना रखकर हम उनको अच्छी फैसिलिटी देने के लिए और अपने साथ रखने का जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जनाब भी देख रेख कर लेंगे, मैं भी देख रेख कर लूँगी, और मिलकर हम देख रेख कर लेंगे जब उनको ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है। उन्होंने जो फैसला लिया था उस टाइम वो बिल्कुल सही था, तो ये चालू अप्पी पे अप्लाई क्यों नहीं होता? जो गट्स मैडम ने दिखाए थे, जबकि वो होने वाली 5 साल पहले बहू थी, यानी कि 5 साल बाद वो बहू हुई थी, तब उन्होंने वो गट्स दिखाए थे कि नहीं, मैं पापा की जिम्मेदारी लूँगी, मैं उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट कराऊंगी, मैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कराऊंगी, और उनकी बात सबने मान ली और वो शिफ्ट हो भी गए। तो उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में क्या फ़र्क है? फैमिली तो वही है। तब वो लड़की अपने पापा के साथ, अपनी अम्मी के साथ यहाँ पे शिफ्ट होने वाली वो लड़की थी, और आज ये लड़की अपने ही इन लॉज को शिफ्ट कराने वाली बन गई है। तो क्या फ़र्क है इसमें, और क्यों नहीं करते हैं ये? वो रीज़न यही है। अब मैडम का लालच कह लो, मैडम को उस घर में शादी करनी थी वो कह लो, मैडम को जनाब को अपने से इतने दिन के लिए अलग दूर नहीं रखना था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने पापा के लिए फिर वहीं रहते, कुछ भी कह लो, वो एक अलग चीज़ थी, बट उन्होंने किया, ये बात है। मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने वो कर दिखाया, और आज तक भी वो कर रही थी, जिसका बदला उनको मिला नहीं है, लेकिन अब उनको शायद ठोकर खा के अकल आ गई है। बट चालू अप्पी तो करने को रेडी ही नहीं है, उसको वो आदमी चाहिए जी, ठीक है, वो बूढ़े माँ बाप का लड़का जो इकलौता लड़का था, उससे शादी करनी थी। उसको सारी चीज़ें भी पता थी, लेकिन उसको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि ये जनाब की तरह से अपने माँ बाप को छोड़ेगा नहीं, मतलब जैसे उन्होंने नहीं छोड़ा, ये छोड़ देगा, उसको इसलिए पता था, और वो इसीलिए आज तक जीत रही है। क्यों? क्योंकि जब अपना सिक्का खोटा हो ना, तो फिर दूसरे से कोई कह ही नहीं सकते कुछ। बट अगर चालू अप्पी कहे, क्योंकि आपने अगर लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा चालू का, तो फनी ने पूरी तरह से साफ सफाई अपना एकदम पूरी अच्छे से क्लीनिंग करी है कि चालू को कुछ मत कहो, चालू तो चाहती है, चालू तो मुझे कह रही है लेके आओ लेके आओ लेके आओ। ऐसे कहने से कुछ होता है? अगर तुम में इतने ही गट्स हैं और तुम वाकई में सीरियसली चाहती हो कि तुम अम्मा पापा को अपने पास रखोगी, क्योंकि इससे ज्यादा और झटका हो ही नहीं सकता था, इससे बड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती थी, और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती थी। वो तो चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई इनकी शुगर बढ़ी हुई थी, हॉस्पिटलाइज करा दिया, वापस ले आए, वहाँ पे सब ठीक है, रिपोर्ट्स भी सारी की सारी ठीक। खुदा ना करे कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और तुम भागकर नहीं आ पाओ, तो तुम तो आते ही नहीं हो दूसरे शहर से, तो क्यों छोड़कर जा रहे हो बूढ़ा बूढ़ी बीमार लोगों को? यहाँ पर लेकर जाओ ना भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम छोटे थे तो उन्होंने किया, अब जब वो बीमार हैं, जब करने लायक नहीं हैं, और उनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जब अपने बच्चे अपने पास रहेंगे, एक बेटा बहू वो सब कुछ करा सकते हैं जो एक बीवी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बीवी के काबू में आ ही नहीं रहे। वो बाहर जाकर रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, अब गन्ने का रस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, तो भाई उनको क्या इस खतरे की तरफ जाने दोगे क्या? आज जो हुआ वो आगे भी होने की गुंजाइश है, पर ये तो भाग जाएगा यहाँ से कह के, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, कहने की बजाय फ्रेंड मेरा पड़ा है काम, मैं जा रहा हूँ मुंबई, पर ये कह के चला गया क्योंकि बाजी आई हुई है तो इसलिए बाजी जाएंगी। और ये तो ये बोल रहा था कि बाजी परसों जा रही हैं, तो भैया परसों तक तू भी रुक जा, साथ में लेके जा अपनी मम्मी पापा को। क्यों मुहर्रम तक के लिए छोड़कर जा रहा है, और क्यों तुम रिस्क उठा रहे हो? भाई समझ में तो मुझे एक बात नहीं आ रही कि तुम रिस्क उठा क्यों रहे हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा चिड़चिड़े हो रहे हैं या बच्चे की तरह से कर रहे हैं। तुम भी तो जब बच्चे थे, जब तुम बोल नहीं पाते थे, तकलीफ करते थे, तब भी तो तुम्हारे माँ बाप ने भी तो तुम्हारा किया है ना। अब उनकी बारी, तो तुम छोड़कर जा क्यों रहे हो भाई? यहाँ पे तुम्हारी बहन जा रही है, 2-3 दिन में चली जाएगी, ये कह रहा है परसों चली जाएंगी हम बाजी के लिए, इन सबके लिए कपड़े ले आए। तुमने सारा कह
रहा मैंने सारा फर्ज अदा कर दिया, मैंने सारे काम कर दिए। भाई तूने कौन सा तीर मार लिया, कितना लंबा चौड़ा तूने फर्ज अदा कर लिया। ऐसा फर्ज जो तू अदा कर रहा ना, ऐसे तो कोई लोअर मिडिल क्लास है ना वो भी अपनी बेटी को इससे ज्यादा दे देता है कि जब उनके यहाँ धी धियानी आती है ना तो भाई बच्चों को कपड़े बना दिए, बेटी बहू दामाद के लिए कपड़े बना दिए, तो 4 सामान उनकी जरूरत का दे दिया। वो सारी चीजें जो ना वो लोअर मिडिल क्लास लोग है ना वो तक भी कर ले। तुम्हारी क्लास तो कुछ ज्यादा ऊपर की है, बस इतनी सी क्लास दिखाई आपने। और सूट भी कोई ऐसे कोई अच्छे खासे वाले सूट नहीं थे, कॉटन के सूट थे जो बड़े आराम से 450 से 500 550 रुपए तक के मिल जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि भाई विदाई हो रही है तो तुमने बहुत अच्छा दिला दिया। पर हाँ, इस व्लॉग से बहुत कुछ चीजें समझ में आ गई थी। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था, कुछ उनके भी राय मशवरे थे। वो सारी चीजें मैं जब मॉर्निंग में पॉडकास्ट बनाऊंगी वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ और चीजें डिटेल में और कुछ और लोगों की भी ओपिनियन। तो बस सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो तो प्लीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।